की पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो। बहुत ही गौर से ध्यान से वचनों को गंभीरता से सुनेंगे आप। लिखा है प्रयत्न करने में आलसी ना हो, यानी उपाय करने में, यत्न करने में, कोशिश करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। देखिए, सबसे पहली बात तो जब आपको ये मैं वचन पढ़ा रहा हूँ, जो आपका यहाँ पर प्रयत्न करना है वो कोई शारीरिक प्रयत्न नहीं है, वो एक आत्मिक प्रयत्न है। और बाइबल कहती है कि जो यत्न करना है उसमें आलसी नहीं होना है, क्योंकि जब आप आलस करते हैं किसी काम को, किसी चीज़ को करने में, तो आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। और उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर आत्मिक उन्माद होना चाहिए। देखिए, जो आत्मिक उन्माद है वही आपको अगले स्तर तक ले जाती है। और जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, जो आप यत्न कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, ये जो आत्मिक उन्माद है यही आपको उस तक पहुंचाएगी। तो इसीलिए आपको आत्मिक उन्माद में भरे रहना है और प्रभु की सेवा करते रहना है। हालेलुया, प्रभु की सेवा करते रहना है। अब 11 पद को मैं फोकस करूंगा और आप सबको ध्यान से सुनना है, हम इसकी गहराई की ओर जाएंगे। वचन कहता है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो और उसके साथ साथ आत्मिक उन्माद में भरे रहें। यदि आप आत्मिक उन्माद में रहेंगे तो निश्चय पाप आपके जीवन पर कब्जा नहीं कर सकता। जब आप आत्मिक उन्माद में रहेंगे तो आलस आप पर कब्जा नहीं कर सकता। जब आप आत्मिक उन्माद में रहेंगे तो कोई भी चीजें आपको ढीलेपन में नहीं ले जा सकती। जब आप आत्मिक उन्माद में रहेंगे तो आपका प्रयत्न जो है, जो आपका यत्न है, जो आपका कार्य है, वो भी बहुत ही तेजी अवस्था में होकर के वो पूरा आप कर पाएंगे और आपके जीवन से उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। और नीचे लिखा है कि आपको प्रभु की सेवा करते रहना है। कुल मिला के आपका जो प्रयत्न है और आपका जो आत्मिक उन्माद है, वो सब प्रभु की सेवा के लिए होना चाहिए। देखिए, सेवा का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ देना है। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। सेवा का मतलब ये नहीं कि आप अपना बिजनेस छोड़े, कारोबार छोड़े। सेवा का मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार को ना देखें। सेवा का तात्पर्य इससे है कि आप सब कुछ करते हुए, प्रभु की आज्ञा को पालन करते हुए, आप प्रभु के कार्य को भी, प्रभु की इच्छा को भी पूरा करना सेवा का कार्य है। देखिए, सेवा का कार्य कोई बिजनेस बनाना नहीं है। सेवा का कार्य कोई राजनीति करना नहीं है, कोई पार्टी बनाना नहीं है। सेवा का कार्य है रूहों को बचाना, आत्माओं को बचाना। और जैसा कि आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जो आया था, वो लोगों को बचाने के लिए आया था, आत्माओं को बचाने के लिए आया था, रूहों को जीतने के लिए आया था, लोगों को नरक से हटाकर, नरक से खींचकर पवित्र जीवन की ओर, स्वर्ग की ओर, उद्धार में स्थिर करने के लिए आया था। और यही है प्रभु की सेवा करना। प्रभु की सेवा करना ये नहीं है कि आप अब चर्च में आकर 24 घंटे यहीं पर रहें और माँ बाप को नाराज कर दें। प्रभु की सेवा ये नहीं कि आप अपने कारोबार को छोड़ करके केवल और केवल सेवा करें। देखिए, इसके लिए भी एक अलग अलग बुलाहट होती है, एक अलग अलग कार्य होते हैं जो परमेश्वर ने सौंपी होती है अपने लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए। ये सब बुलाहट होती है कि वो सब कुछ छोड़ करके सेवा करें। लेकिन जितने भी लोग प्रभु में बुलाए गए हैं, उन सब का काम है कि वो प्रयत्न करने में आलसी ना हो। देखिए, आपको मालूम है कि आपका जहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं, आपको 9 बजे या 10 बजे पहुँचना है और पहुँच करके जो आपके मालिक ने, जो आपके बॉस ने काम दिया है, उसे पूरा करना है। तो यदि आप 10 बजे वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, अपने प्रयत्न में आप आलसी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका बॉस, आपका मालिक आपको काम से निकाल देगा। और यह आपके आलस ने
आपके काम धंधे को आपसे दूर कर दिया। अब आप क्या करेंगे? फिर दूसरे काम के लिए जाएंगे। मान लीजिए आपको दूसरा काम मिल भी गया तो वहां से भी आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रयत्न है वो आलसी है। आप आलस के साथ काम को पूरा नहीं कर सकते, आप वहां से निकाले जाएंगे। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके भौतिक जीवन और आत्मिक जीवन के लिए, दोनों के लिए भला होगा। देखिए, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में आत्मिक उन्माद है। आत्मिक उन्माद का मतलब क्या है? आत्मिक उन्माद का मतलब है कि पवित्रताई में बने रहना, प्रार्थना में लगातार बने रहना। कितनी भी चीजें आए, वचनों को पढ़कर ही करना है काम। कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए परिवार में, लेकिन प्रभु की अगुवाई से ही काम करना है। ये सब चीजें, ये सब कार्य कहलाते हैं आत्मिक उन्माद। यदि आप पवित्रताई में नहीं हैं, पवित्रताई के लिए आप में कोई भी एक यत्न नहीं है, पवित्रताई में जीने के लिए आपको कोई भी एक आपके अंदर जोश नहीं है, और आप इसके लिए कोई चिंता नहीं करते, आप सोचते हैं कि जैसा मैं जीवन जी रहा हूं ये मेरे लिए काफी है, भला है, और आप बोलें कि मैं एक आत्मिक उन्माद से भरा हुआ व्यक्ति हूं, तो बिल्कुल गलत है। एक आत्मिक उन्माद में भरा हुआ व्यक्ति वचनों को अपने जीवन में लेकर उड़ान भरता है। उसका फोकस होता है पवित्रताई जीवन। चाहे जितने भी गलत से गलत लोगों के बीच में उसको काम करने के लिए, अपने काम को बिजनेस करने के लिए जाना पड़े, फिर भी वो अपनी पवित्रताई को प्रथम स्थान रखेगा। ये होता है आत्मिक उन्माद। कितना भी आप व्यस्त हो जाएं, लेकिन आपको प्रार्थना करना ही, आपको याद रहता है कि मुझे प्रार्थना करना है। ये सब काम तो होते रहते हैं, प्रार्थना का टाइम हुआ है, प्रार्थना की ओर जाना है। ये है आत्मिक उन्माद। चर्च बंद है, आत्मिक सत्संग हमें नहीं करने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप अपना आत्मिक जीवन यानी प्रार्थना और वचन का जीवन, चर्च के साथ जुड़े रहना, वचनों को ऑनलाइन रिसीव करना, यह है आत्मिक उन्माद। आप लगातार वचनों को सुन रहे हैं, आप उसे पाने की इच्छा रखते हैं अपने जीवन में, ऑनलाइन जुड़ करके चर्च के साथ आप सही दशा में आप उसे ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप आत्मिक उन्माद से भरे हैं, और यही क्रिया आपको प्रभु की सेवा के लिए आगे लेके जाएगी। आपके अंदर ठंडापन नहीं होगा, आपके अंदर आत्मिक उन्माद भरा रहेगा, और आप इसके द्वारा प्रभु की सेवा कर पाएंगे। एक आत्मिक ठंडा व्यक्ति, जो आत्मिक ठंडा है, जो केवल बोलता है लेकिन उसके जीवन में कोई भी जोश नहीं, आत्मिक कोई भी आत्मिक उन्माद नहीं, पाप भी कर लेता है, प्रार्थना भी कर लेता है, यीशु की भी आराधना कर लेता है, कुछ और भी काम कर लेता है, संसार के साथ समझौता भी कर लेता है, वो व्यक्ति आत्मिक उन्माद में नहीं है, और वो व्यक्ति प्रभु की सेवा नहीं कर सकता है। देखिए, जो भी जीवन आपको मिला है, जो खुदावन ने आपको एक जिंदगी दी है, वो केवल इसलिए नहीं है कि आप अपने काम को करें, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए पैसे इकट्ठे करें, उनके लिए काम धंधा दें और आप इस दुनिया से चले जाएं। ये आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है, और न ही आप प्रभु की सेवा कर पा रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी प्रभु ने आपको योग्यता दी है, प्रभु ने जो आपको उपलब्धियां दी है, क्या उसके द्वारा आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं? क्या आपके अंदर एक सोच है, क्या आपके अंदर एक चिंता है कि मैं लोगों को बचाना चाहता हूं, रूहों को बचाना चाहता हूं, जैसे प्रभु ने मेरी जिंदगी को बदला है वैसे मैं लोगों को बदलना चाहता हूं? क्या आपके अंदर ये इच्छा है? यदि आपके अंदर ये इच्छा है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज के बाद से अपने जीवन को आप इस वचन को सुनने के बाद, इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आप प्रभु की सेवा कर पाएंगे। ये एक प्रभु की सेवा करने का मन है आपके अंदर। आपके पास जो धन आते हैं, क्या उसे आप प्रभु के कार्य के लिए खर्च करते हैं? यदि आप उसे प्रभु के कार्य के लिए खर्च नहीं करते हैं तो आपके अंदर सेवा करने की इच्छा नहीं है,
और आपके अंदर कोई भी आत्मिक उन्माद नहीं है। देखिए, आत्मिक उन्माद में भरे हुए व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर हमेशा ये इच्छा होती है कि मैं किस तरह से, किस चीजों के द्वारा, क्या कर करके मैं लोगों को बचाऊं। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।